हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल चाल है बच्चों। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम जो बचे कुछ टाइप्स थे 10 सेंटेंस के, हमने 2 टाइम लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम बाकी के टाइप्स करेंगे। तो पहला टाइप हमने लिया है, यानी कि थर्ड टाइप जो है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या लिया है मेरे भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे एकदम बिंदास तरीके से, आपको समझ में आएगा। बस आप क्लास को पूरी वॉच कीजिए और फिर देखना कितना मजा आने वाला आज क्लास में। ठीक है, तो मुझे पहले तो कमेंट करके बताओ सबसे पहले कि भैया क्लास शुरू की जाए या नहीं। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट, सारे के सारे बच्चे आ जाओ जल्दी जल्दी, फिर अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ सारे बच्चे ताकि हम अपनी क्लास शुरू कर पाए। तो भैया चैट बॉक्स में यस लिख दो कि क्लास शुरू करें, तो फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, सारे बच्चे फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, सारे बच्चे आ जाओ जल्दी जल्दी, फिर शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, सीख लेंगे बहुत मस्त स्टाइल में, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं हम लोग। सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ड टू वर्ड एकदम बेहतरीन तरीके से ग्रामर को सीखेंगे। आपका सवाल नहीं छूटेगा पेपर में एक भी। ठीक है बच्चे, चलिए तो शुरू करें क्लास को। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। तो भैया हमारा जो सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस, जिसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो भाई इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है भैया? ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवाइस की बात हो। किसकी बात हो? एडवाइस की बात हो रही हो। जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो, कमांड्स दी जा रही हो, या फिर रिक्वेस्ट की जा रही हो। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे बेटा? इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। बात समझ में आई क्या? आई बात समझ में? चलिए दोबारा समझते हैं कि भाई ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस दी जाए। आपको बहुत लोग फ्री की एडवाइस देते हो कि नहीं, अरे पढ़ ले भाई, आई बात समझ, नहीं तो फेल हो जाएगा तू, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो ये एडवाइस हो गई। ऑर्डर मतलब आपके पास फिर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं ना करने का, चल खड़ा हो जाए वहां पे, ये ऑर्डर है, कमांड दी जा रही है आपको, है ना। कमांड भी सेम चीज है। रिक्वेस्ट की जाती है तो रिक्वेस्ट भी आप करते हो। कैसे करते हो रिक्वेस्ट? भाई यार मुझे ना होमवर्क की कॉपी दे दे प्लीज, मेरे को क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने दोस्त से कि भाई मेरे को भी कॉपी दे दे, मेरा काम हो जाएगा। आया समझ में? तो ये क्या होता है, ये ऐसे सेंटेंस अगर वर्ड आए हैं तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गई बात? पक्का? चलिए अब हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिसमें हम समझेंगे कि भैया एक्चुअल में इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल शुरू करते हैं ना। तो एग्जांपल है मेरा पहला, मैंने लिया है एग्जांपल नंबर 1 कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर हेल्प की बात हो रही है। किसकी? रिक्वेस्ट की जा रही है। यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी तो मदद कर दो, है ना। चलो दूसरा देखो भैया, स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़े रहो। क्या दिया जा रहा है? कमांड दी जा रही है आपको, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाओ भाई, ए बैठ जा। यहां पर बोलते हैं नहीं टीचर्स। चलिए तो ये क्या हो गया? आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। पास द बुक, भैया बुक पास करो। क्या दे ऑर्डर? भाई बुक पास कर दे, है ना। नेक्स्ट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, कहता है भैया अपने टीथ को जरूर ब्रश करना चाहिए दिन में कम से कम 2 बार, है ना। कभी भी कर लो आप, सुबह शाम कर सकते हो, जब भी आपका मन करे। तो ये क्या है? ये एडवाइस दी जा रही है आपको कि भैया अगर आप ऐसे करोगे तो आपके दांत एकदम बढ़िया रहेंगे, चकाचक चमचमाते, है ना। क्लोजअप किया करो, या फिर जो है जो आपको पसंद हो, पेप्सोडेंट वगैरह जो मर्जी कर लो, है ना, लेकिन आपके टीथ एकदम बढ़िया होने चाहिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर निकलो। क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है, चलो बाहर जाओ, ऐसे बोलते हैं नहीं टीचर्स। तो ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे इस टाइप के सेंटेंस बेटा आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं, जिसमें आप एडवाइस की बात हो रही हो, कहीं पे ऑर्डर की बात हो रही हो, कमांड्स की बात हो रही हो, या मेरे भाई कहीं रिक्वेस्ट की बात हो रही हो। तब अगर सेंटेंस में आपको इन चारों में से कुछ लगता है कि इसमें ऐसी बात हो रही है, तो हमेशा वो कैसा होगा? वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस? हमने एग्जांपल भी देख लिए, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको जरूर नोट करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए तो इंपेरेटिव हमने देख लिया, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट 2 ही बचे, एक्सक्लेमेटरी और आपका ऑप्टेटिव। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो ये बता दो मुझे सभी कमेंट करके कि मेरे भाई समझ में आ गया या नहीं। यस और नो में आंसर लिखे फटाफट। तो समझ में आया क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया।
और जिसने लास्ट की क्लास नहीं ली हो, यानी पहला लेक्चर नहीं हो, ये लेक्चर नंबर 2 है, पहला लेक्चर का आपको लिंक जरूर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जाओगे तो वहां से आप देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं हम अब अगले सेंटेंस पे, यानी कि सेंटेंस नंबर 4, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, तो भाई देखते हैं नेक्स्ट 4th पार्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये कौन सी बला है भाई? ये कोई बला नहीं है मेरे भाई, आराम से समझ में आएगा, बस आराम से बैठो, ठीक है। चलिए देखें, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है भाई? ऐसे सेंटेंस जिन सेंटेंस में आश्चर्यचकित हो, आश्चर्यचकित हो जाए, है ओ तेरी, ओ भाई साहब, है ना, ऐसे, यानी हैरानी वाली बात हो। कैसी बात हो? हैरान कर देने वाली बातें हो, उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बात समझ में आई क्या? यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस हो, तो ये सब चीजें क्या होती है? ये सब चीजें आपको कहलाएगी, क्या कहलवाएगी? ये उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलवाएगी। बात समझ में आई क्या? तो आपको ऐसी चीजें देखनी है सेंटेंस में कि भैया यहाँ पर कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हैरान हो रही हो या आप एकदम सरप्राइज हो गए हो, ऐसी चीज भी, ऐसी भी अगर आपको चीजें मिलती है तो उसे कहेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरी पहचान कि मेरे भाई लास्ट में ये वाला मार्क आएगा आपका, कौन सा मार्क? इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये वाला मार्क आपका जरूर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये मार्क, ठीक है बच्चे। ये मार्क जहां भी मिला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर हो गई बात? चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हैरान कर देने वाली बात कैसी? जैसे यहां पर देखो, ओह ही गोट हर्ट, यहां पर चेक किया आपने, ये आ गया आपका चिन्ह, साइन आ गया, तो आप आराम से कह दो कि भैया ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। समझ में बात आ गई? अच्छा, थैंक गॉड यू आर सेफ, आप मतलब शुक्र है भगवान का एकदम कि आप यार ठीक हो, है ना। क्या हो गया? एकदम हैरान करने वाली बात हो गई कि यार ठीक हो आप, ओ थैंक गॉड, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, क्या ये जो रोज है यार कितना सुंदर है, ऐसा। ये देखो सेंस देखो, हाउ का मतलब यहाँ ये नहीं है कैसे है, ये कितना ही सुंदर है यार, कितना ज्यादा सुंदर है, मतलब रोज। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए ये वाला साइन लगा है यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हुर्रे वी वॉन द मैच, कि भैया हम जो है मैच जीत गए, तो आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता एकदम अलग ही होती है ना। तो क्या होता है? हैरानी होगी, और यार 5 बॉल पे यार 15 रन चाहिए यार, क्या होगा? 5 बॉल पे 15 रन, भाई कोई धुरंधर बल्लेबाज है, यानी वीरेंद्र सहवाग जैसा है खतरनाक बल्लेबाज, तो शायद कुछ हो सकता है। तो भैया आप ऐसे बैठे और मैच देख रहे हो, और एकदम लास्ट बॉल पे छक्का मारा भाई साहब वीरेंद्र सहवाग ने, और फिर आप क्या करते हो? हुर्रे मैच जीत गए। तो मतलब क्या हुआ? आश्चर्य हुआ एकदम। आई बात समझ में? और ये जो आपको मार्क दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, इससे साबित हो जाता है कि ये मेरे भाई कैसा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बात समझ में आई क्या? आई क्या? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दिखाते हैं, जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, हैरान हो जाते हो। आई बात समझ में? जैसे आपको कोई चीज कर रहे हो, आप बोलते हो अरे यार शिट यार ये तो हुई नहीं यार, तो क्या है ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ऐसी बातचीत जो ऐसी चीजों में होती है जिसको हैरान कर देने वाली, आश्चर्य या सरप्राइज कर देने वाली बात है, इमोशंस वाली बात है, तो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया? तो मेरे भाई एग्जाम्पल भी देख लिए। किसी को समझ में ना आई हो तो बताओ, अगर समझ में आई हो, अच्छी लग रही हो क्लास, अगर मेरा कुछ समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, तो मेरे भाई छोटा सा लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को, तो क्योंकि उनको भी तो सिखाना है चीजें, है ना। और अगर नए बच्चे हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और चलिए फिर हम चलते हैं अगला सेंटेंस, कि लास्ट बचा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चे अगला सेंटेंस देखते हैं। तो देखते हैं भाई 5वां और लास्ट, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये बताओ पहले समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा हो तो मेरे भाई लाइक करना जरूर लाइक करना, ठीक है। तो यहां पर क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि भैया जिन सेंटेंस में, मार्कर देवता दूसरा ले लेता हूं भाई, है ना, जिन सेंटेंस में इच्छा प्रकट हो, क्या हो? इच्छा प्रकट हो, या फिर मेरे भाई दुआ की जाए। क्या की जाए? दुआ की जाए। मतलब क्या होता है? दुआ की जाए या दुआ दी जाए, यही तो काम होता है आपका। या तो दुआ की जाती है या तो दुआ दी जाती है। अगर ऐसा सेंटेंस देखने को मिल रहा है तो हम कहेंगे
कि मेरे दोस्त वो क्या है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बात समझ में आ गई क्या? या तो उसमें इच्छा प्रकट हो रही हो, है ना, या फिर उसमें दुआ दी जा रही हो या दुआ ली जा रही हो, तब उसे कहेंगे हम क्या है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गई बात? अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये चीजें अप्लाई होंगे। ठीक है, देखिए जरा पहला एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, भैया तुम लंबे जियो। आई बात समझ में? तो क्या कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं आपको, भैया तुम लंबे जियो। सब लंबा ही जीना चाहते हैं, ऐसे तो कोई नहीं है जो टिंगी सी उम्र में मरना चाहता है ना। सब लंबा जीना चाहते हैं, बहुत सालों तक जीना चाहते हैं। इनफैक्ट कोई कोई तो 200-300 साल तक भी जीना चाहता है, चाहे वो 32 से 72 मरे, है ना। बहुत लंबा लंबा जीना चाहता है, यू नो। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2, मे गॉड ब्लेस यू। क्या हो रहा है इसमें, आपको दुआई दी जा रही है। विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट, यहां पर आपको दी जा रही है। मे यू शाइन इन लाइफ, आप हमेशा चमकते रहो मेरे भाई, ये भी आपको क्या दी जा रही है, दुआ दी जा रही है। तो कुल मिला के जिसमें दुआ दी जाती है या ली जाती है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कह देते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट बचा हो तो कमेंट करना, उसका भी निवारण होगा मेरे भाई। ठीक है, अगली क्लास में हर एक क्वेश्चन का, हर एक सेंटेंस का डाउट क्लियर करेंगे। अगर कोई डाउट होगा, पहली बात तो डाउट छोड़ूंगा ही नहीं, डाउट होगा तभी तो पूछोगे, है ना। तो डाउट नहीं होगा तो ऐसे सेंटेंस जिसमें इच्छा प्रकट की जाए या दुआ दी जाएगी। आ गई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा, मोटा मोटा सा, एक तो भैया हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया कि भैया सेंटेंस क्या होता है ना। हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया मोटा मोटा सा, भाई सेंटेंस क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, और फिर हमने उसके सारे क्या पढ़ लिए मेरे भाई, सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब कैसा भी आएगा सेंटेंस आप झट से पहचान जाओगे कि भैया ये तो ये वाला सेंटेंस है। और पेपर में भी ऐसे ही आता है आपके, ऐसे ही आता है आपके पेपर में कि भैया ये सेंटेंस बताओ कि कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, या फिर तरह तरह से कोई सा भी सेंटेंस है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो भैया अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक छोटा सा लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। सेम टाइम पे डेली मिलना है, 9 से 10 बजे आपकी क्लास रहेगी। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। देखिए ऑल द वेरी बेस्ट में मैंने क्या कर दिया, आपको विश दे दी, है ना। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।